जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया जर्मनी के बारे में, जर्मनी के पर्क्स डिस्कस किए, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आज हम देखेंगे बेसिकली मेजर 4 यूनिवर्सिटीज जर्मनी जो कि जनवरी इनटेक भी जिनमें ओपन है और जो कि स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही हैं। उसके अलावा उनकी अगर हम फी की बात करते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल उनका फी स्ट्रक्चर है। द फर्स्ट वन इज आर्डन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप, गिज़मा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस एंड द फोर्थ वन इज बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन। सो आज के इस सेशन में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आर्डन यूनिवर्सिटी के बारे में। हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, हम उसकी फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट। आर्डन यूनिवर्सिटी में बेसिकली अगर हम यूजी की बात करते हैं तो उसके लिए इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट है कि आपके मार्क्स जो है वो 60% होने चाहिए। अगर हम पीजी की बात करते हैं तो आपकी जो सीजीपीए है वो 2.5 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप पीजी के लिए जाते हैं तो आपकी जो 16 ईयर की एजुकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी सीजीपीए जो है वो 2.5 होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं, आपको पता है कि यूके में जो ड्यूरेशन है बैचलर 3 इयर्स का होता है और जो मास्टर होता है वो 1 ईयर का होता है। लेकिन जर्मनी में भी सेम चीज है, आपका जो बैचलर है वो 3 इयर्स का ही है, लेकिन यहाँ पर जो मास्टर है वो डिपेंड करता है आपके कोर्स पे। ये कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। मतलब अगर आप एक कोर्स में जा रहे हैं, कोर्स का ड्यूरेशन 1 ईयर भी हो सकता है, 1.5 ईयर भी हो सकता है और 2 इयर्स भी हो सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यूजी के लिए जो यूनिवर्सिटी की टोटल फी जो है वो 10,500 यूरोज है और अगर हम इसके पीजी के फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो 15,000 यूरोज है। उसके अलावा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप भी, मतलब अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आपकी सीजीपीए अच्छी है, आपके इंटर में जो मार्क्स हैं वो अच्छे हैं, आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट बिल्कुल कंप्लीट है यूनिवर्सिटी के हिसाब से है, तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगी जो कि 2,000 to 3,000 का आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको लास्ट टाइम भी ब्लॉक अकाउंट बताया था, लेकिन आज मैं आपको एक ब्लॉक अकाउंट का मेजर पर्क बता देती हूँ कि ब्लॉक अकाउंट का मेजर पर्क ये है कि आपने यहाँ जाने से पहले ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाया, उसमें आपने अपने जो आपके एक्सपेंस हैं, 1 साल के एक्सपेंस, लेट्स सपोज करें आप मास्टर के लिए जा रहे हैं जो कि 1 ईयर का है, तो आपने 1 ईयर के लिए ऑलरेडी आपके पास सेविंग है। अब वहां पर जब स्टूडेंट जाता है तो ऑफ कोर्स वहां पर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका फर्स्ट यही होता है कि हमें वहां पर जॉब का हमारे पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ से गया, वहां पर जाकर उसको मतलब एडमिशन मिल गया, उसने यहाँ से ब्लॉक अकाउंट भी ओपन करवा लिया। वहां जाकर जब वो उसके पास ऑलरेडी सेविंग्स है, अगर वो वहां जाकर जॉब स्टार्ट करता है जो कि वो डेफिनेटली करेगा, तो फिर इसमें उसके लिए मेजर पर्क ये है कि वो अपनी सेविंग कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसके मंथली एक्सपेंस उसको यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है कि आप हर मंथ इतने यूरोस जो है वो निकलवा सकते हैं ब्लॉक अकाउंट से और उनको यूज कर सकते हैं। अब उसके लिए उसके पास ऑलरेडी मंथली एक्सपेंस है, ठीक है। अब जो भी उसने जॉब करनी है या उसकी सैलरी वगैरह होगी तो उसको वो सेव कर सकता है। तो ये इसका जो ब्लॉक अकाउंट का मेजर पर्क है। आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया है आर्डन यूनिवर्सिटी को, उसके फीस स्ट्रक्चर को देखा है और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को देखा है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप को। थैंक यू।